हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई नंबर सिस्टम की हमने एक क्लास कर ली थी। ये आपकी दूसरी क्लास है। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके, देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है के योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। देखिए दो पूर्णांक हैं, मैंने क्या माना, पूर्णांक क्या है, ए और बी हैं, तो ए गुणा बी मैंने मान लिया। ये कितना हो गया, गुणनफल है 24। अब देखो इसके हम फैक्टर करेंगे 24 के। मैंने ए को 1 मान लिया, इसको 24 मानूंगा, तो योगफल कितना बन जाएगा, 25। हमें चाहिए न्यूनतम योगफल यानी कम। तो देखिए 2 गुणा 12 होगा, एक 3 गुणा 8 होगा, एक फैक्टर क्या होगा इसका, 4 गुणा 6, फिर हो जाएगा इसका 6 गुणा 6, फिर करेंगे तो 8 गुणा 3, यानी रिपीट होना चालू हो जाएगा यहाँ से ये वाला। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको कट कर देंगे क्योंकि ये वाला तो हमने पहले ही कर लिया। अगर मैं इसका योगफल देखता हूँ तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12। तो सवाल ने ये कहा है कि भाई न्यूनतम जो योगफल है ना वो क्या होगा, न्यूनतम यानी कम वाला। तो सबसे कम कौन सा है इसमें, 10 है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका। ओके, अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया है कि दो संख्याओं में से वह बड़ी संख्या कौन सी है जिसका गुणनफल 900 और योगफल उनके अंतर से 30 अधिक है। देखो दो संख्या मान लेते हैं भाई, ए और बी हैं ये। सवाल ने ये कहा है कि योगफल, तो ए प्लस बी हो जाएगा। योगफल जो है ना वो अंतर से अधिक है, अंतर से अधिक है ए माइनस बी। अंतर से कितना अधिक है, 30 अधिक है ये। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी माइनस ए और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी बराबर होगा 30 के। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आया, 2b बराबर 30। तो 2 से काट देंगे भाई इसको, 30, 30 को 15 बार कटेगा, तो b की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई, 15 आ गई है। सवाल ने ये कहा था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है भाई, 900 है। अब देखो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ गई है, 15। तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, 15 छिक्के 90, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 60 और b की वैल्यू क्या आ गई 15। ठीक है ना। सवाल ने ये कहा है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी है भाई, 15 और 60 में से तो 60 बड़ी संख्या है, इसका मतलब 60 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखेंगे अब। तो यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है। देखो एक संख्या मान लेते हैं भाई x है वो, और इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/x। तो इन दोनों का जो योगफल है ना वो कितना दे रखा है, इसने 2 दे रखा है, तो इसको लिखेंगे x प्लस 1/x, और ये कितना है, 2 है। तो उसने बोला है वह संख्या क्या होगी। तो देखो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा x² प्लस 1 बराबर 2x, तो x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। तो वो संख्या कितनी आ गई, 1 आ गई वो। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। ओके, यदि आप भाई अलजेब्रा पढ़ लोगे ना तो इसका इसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी है अलजेब्रा पढ़ने के बाद। ओके, अगला सवाल देखेंगे आप। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है। देखो ए गुणा बी मान ली मैंने, दो धनात्मक पूर्णांक, गुणनफल कितना है 2048। ठीक है ना, आगे बोला है और उनमें से एक संख्या दूसरी से दोगुनी है। एक संख्या दूसरी से दोगुनी है, दूसरी संख्या मैंने अगर 1 मानी तो ये कितनी होगी, 2।
ओके भाई, सवाल ने बोला है कि उनमें से एक संख्या दूसरी से दुगनी है। तो इस तरह से समझ लो यहाँ पर, ये एक और ये दो, अगर ये संख्या x है तो ये कितनी होगी, 2x होगी। और इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है उसने, तो ये 2x² हो जाएगा, और 2x² की वैल्यू दे रखी है उसने 2048। 2 से काटा मैंने इसे, 2 एकन 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। तो x की जो वैल्यू आ गई, ये रूट में आ जाएगा 1024। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये किसका वर्ग होता है भाई, 32 का वर्ग होता है। ओके, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 32, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 दूनी 64। तो सवाल ने बोला छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या क्या आ गई, 32 आ गई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक धनात्मक संख्या में से 4 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुने के बराबर हो जाती है। तो वह संख्या क्या है, देखो, एक धनात्मक संख्या में से 4 कम करने पर, मान लो धनात्मक संख्या क्या है वो, कुछ ही मान लो, या तो ए मान लो या एक्स मान लो। मैंने माना कि धनात्मक संख्या एक्स है, और एक्स में से इसने बोला है 4 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के, मूल संख्या क्या है, एक्स मानी थी मैंने, और इसका व्युत्क्रम कितना हो गया, 1/x। ठीक है ना, तो इसने बोला है मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुने के बराबर है। यानी ये जो संख्या है ना x-4, ये 1/x के 21 गुने के बराबर है। ठीक है ना, तो इसको मैं इधर ले आऊँगा तो ये आ जाएगा 21/x बराबर 4। ठीक है, क्या ऐसे ही होगा ना, ये आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा यार। फिर ये आ जाएगा आपका कितना भाई, एक काम करते हैं, इसे हम डायरेक्ट ही करते हैं, थोड़ा यहीं से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो, इस x की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x बराबर 21। ये आ जाएगा x² माइनस 4x माइनस 21। इसके फैक्टर करो तो 7×3 = 21 हो जाएगा। ठीक है ना, 7×3 = 21 हो गया, लेकिन हम देखेंगे कि भाई जोड़ने पर क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए। तो -4 कब आएगा, तब आएगा जब ये 7 माइनस का होगा और 3 प्लस का होगा। ओके, अब दूसरे स्टेप में जब हम x का मान निकालते हैं तो ध्यान रखना ये प्लस का हो जाता है और ये माइनस का हो जाता है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो x की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव वाली होगी, यानी x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो 7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखो इसे भाई ऑप्शन से कैसे करेंगे। सवाल ने कहा धनात्मक संख्या में से 4 कम कर दें, तो 7 में से मैंने 4 कम कर दिया, 4 कम किया तो यह 3 आ गया। अब इसने बोला है प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुने के बराबर है। तो मूल संख्या क्या थी, 7, और 7 का व्युत्क्रम किया तो 1/7, और 1/7 का अगर मैं 21 गुना कर दूं तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 3 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए 7×3 = 21, 3 ही आ रहा है ना, तो देख लो कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अगला सवाल, किसी भिन्न का अंश 2 अंकों का गुणज है। ओके, एक संख्या दूसरे से 2 बड़ी है, बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है। ओके, यदि हर 7 + c और c का मान -7 से बड़ा है तो भिन्न का न्यूनतम मूल्य क्या होगा। तो देखो यार, एक संख्या मैंने क्या मान ली, संख्या मान ली मैंने x। ठीक है ना, एक संख्या और ये दूसरी संख्या, एक संख्या मैंने x मानी तो दूसरी संख्या इसने 2 बड़ी है बोला है, तो x + 2 हो गया ये। ठीक है ना, अब इसने बोला है भिन्न का, भाई भिन्न में क्या होता है, अंश और हर ही होता है, अंश और हर।
ये चीज़ होगी ना। तो देखो ये बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये वाली हो गई। अब इसने ये बोला है बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है। तो जो बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या क्या है हमारे हिसाब से, x+2 है ये, x+2 सॉरी। और इस बड़ी संख्या को इसने बोला है कि हर से कितना है, 4 छोटी है। अब देखो यदि हर कितना है, 7+c है। हर क्या है, 7+c। तो देखो इसने बोल दिया है कि बड़ी संख्या जो है ना, बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है। और हर कितना है हमारा, 7+c। यानी 7+c से ये छोटी है कितनी, 4। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ भाई, 7+c माइनस x+2, और ये कितनी छोटी है, 4 छोटी है। ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखो यहाँ से आगे, ये हो गया 7+c माइनस x-2 बराबर 4। तो देखो भाई, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये कितना आ जाएगा, 7 में से 2 घटाए तो 5 आ गया, 7 में से 2 घटाया तो 5 आ गया। और अगर मैं इस 5 को उधर ले जाऊँ तो आ जाएगा c माइनस एक्स बराबर, या फिर प्लस का 5 इधर ही रहने दो, बराबर 4। और x को इधर ले जाओ और 4 को इधर ले आओ, तो x बराबर कितना आ जाएगा, c-1। यही तो आ जाएगा। x का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 1+, एक सेकंड हो, 1+c हो जाएगा, या c+1, ठीक है ना, c+1 या फिर 1+c, 1+c लिख देंगे, थोड़ा अच्छा सा लगेगा ये बचा 1+c। ओके। अब देखो इसने बोला था इसने बोला है, सवाल को दोबारा देखेंगे, किसी भिन्न का अंश 2 अंकों का गुणज है, एक संख्या दूसरी से 2 बड़ी है। ठीक है यार, 2 अंक कौन कौन से हो गए भाई, x और x+2। यानी भिन्न का जो अंश है वो कितना है, x इंटू x+2। और हर कितना है भाई, ये हर है हमारा 7+c, यही तो है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ चुकी है 1+c। ये हो जाएगा 1+c, और x की वैल्यू यहाँ पर रखूँगा तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3+c हो जाएगा, 3+c डिवाइड में कितना आएगा, 7+c, यही होगा ना। अब देखो इसने बोला है कि भाई न्यूनतम मान कितना होगा, और इसने ये भी बोला है कि c जो है ना, c क्या है, बड़ा है -7 से, -7 से बड़ा है। तो मुझे ये बताओ, -5 बड़ा होगा या फिर -7, तो -5 बड़ा होगा। यानी इससे अगर ये बड़ा है तो इसका मतलब ये हो गया कि -7 से क्या होगी, सी की वैल्यू कम होगी, यही तो बात है। अगर मैं सी की वैल्यू -7 से कम रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर सी की वैल्यू -1 रखता हूँ तो ये 0 बन जाएगा यार। सी की वैल्यू देखो क्या रख सकता हूँ, -1, -2, -3, -4, -5 और -6 तक रख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसने बोला न्यूनतम वैल्यू, तो न्यूनतम तो 1 रख सकते हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं एक्स 1c की वैल्यू यहाँ पर 1 रख दूँ तो देखो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। अगर मैं c की वैल्यू यहाँ पर 2 रखता हूँ, c की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूँ तो ये कितना बन जाएगा फिर, c की वैल्यू अगर -2 रखेंगे तो -2, तो ये कितना आ जाएगा, -2 में से 1 कम किया तो -1 बचा,
इंटू, और 3 में से 2 घटाया तो 1 बटे में। अब -2 रखेंगे यहाँ पर तो 5, 7 में से 2 गया तो 5 बचा, यानी जो भिन्न आ गई वो क्या आ गई, -1/5 आ गई है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर ये -1/5 ऑप्शन में नहीं होता ना तो हम क्या करते, फिर -3 को रखते सी की जगह, ठीक है ना। और -3 रखते तो फिर ये 0 बन जाता, यानी इससे आंसर नहीं आता, ना ही इससे आंसर आता, फिर हम 4 को रखते। ओके, 4 से हमारा आंसर मिलता। बस ये सवाल था आपका, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखेंगे अब। सवाल दे रखा है 3 संख्याओं का योग 252 है। देखो 3 संख्या मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मान ली है। सवाल ने कहा है पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली की 2/3 है। पहली की 2/3 है, तो मैं इसे पहली को 3 मान लेता हूँ, ठीक है ना। और तीसरी संख्या क्या है, फिर 2 हो जाएगी, क्योंकि इसने बोला है ना तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है। तो पहली संख्या अगर 3 है तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसके बाद इसने ये बोल दिया था पहले कि भाई पहली संख्या दूसरी संख्या के से 3 गुनी है, तो भाई दूसरी संख्या से 3 गुनी ये कब होगी, जब ये दूसरी संख्या 1 हो जाएगी तब होगी। अब देखना तीनों का योगफल जो है हमारे हिसाब से वो कितना हो रहा है, 6, और इस 6 की वैल्यू क्या है, 252। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 6 चौक 24, 6 दूनी 12। उसने बोला है दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या है भाई 1, और 1 की वैल्यू क्या आ गई 42। इसका मतलब करेक्ट आंसर कितना है हमारा 42, ऑप्शन नंबर 3। ओके, अगला सवाल। सवाल दे रखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 7, 5 मतलब ये नंबर दे रखा है मैं जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो, ठीक है। यानी अगर मैं इसको ऐड कर दूं, इसमें किसी नंबर को ऐड करूं, 7, 5, 6, 8, 9, 6 में अगर मैं x को मान लो जोड़ दूं तो ये पूरा 11 का गुणज का मतलब है 11 से डिवाइड होना चाहिए। मुझे ये बताओ, अगर मैं 121 को 11 से भाग कर दूं तो 11 11 121 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ 1331 है ये, 11 से भाग करूँ तो कैसे होगा। तो सबसे पहले देखो 11 का हम क्या देख लेते हैं, विभाज्यता नियम देख लेते हैं। 11 का जो विभाज्यता का नियम है ना वो किस तरह से है, जैसे मैंने 2, 4, 6, 8, 7, 3 ये नंबर लिख लिया, तो भाई इसके विभाज्यता का नियम ये कहता है कि एक अंक छोड़कर ऐड करते चले जाओ। कितना हो गया, 6 और 2 8, 8 7 15। ओके, अब इनको ऐड कर दो, 8 4 12, 12 और 3 15। अगर एक नंबर गैप छोड़कर मतलब प्रत्येक दूसरी संख्या को ऐड करते जाओ। ओके, और ऐड करने के बाद फिर हम प्रत्येक दूसरी संख्या को उस दूसरे नंबर को ऐड करेंगे, और इनका अंतर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर इनका अंतर 0 है या 11 है या 11 का मल्टीपल है तो ये संख्या क्या होगी, 11 से डिवाइड होगी। ओके, तो 11 से विभाज्यता का नियम आपको समझ में आ गया होगा। 11 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 होना चाहिए। संख्या के सम स्थान कौन से हैं, सम स्थान देखो ये वाले हैं सम स्थान, और संख्या के विषम स्थान कौन से हैं, ये वाले, ठीक है ना। अगर सम स्थान और विषम स्थानों को सम स्थानों के अंकों को ऐड कर दें और विषम स्थानों के अंकों को ऐड कर दें तो इनका जो
अंतर है, इनके योग का जो अंतर है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे अब मैं कह रहा हूँ आपसे 1331 सम स्थानों और विषम स्थानों, यानी विषम स्थान कितने हो गए, 1 और 3 4, सम स्थान 3 और 1 4, दोनों का अंतर कितना है, 0, यानी ये 11 का मल्टीपल है। ओके, अब देखो, अगर मैं इस वाली संख्या को थोड़ा ऐसे लिख दूं कि 1330 में क्या जोड़ा जाए ये 11 का मल्टीपल हो जाए, बताओ। 1330 में क्या जोड़ा जाए कि ये 11 का मल्टीपल हो जाए। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी हम देखेंगे ना, इसका मैं एक नियम आपको और बता देता हूँ, एकाधिका नियम बोलते हैं उसे। और ये एकाधिका नियम जो है वो किस तरह से है, देखो, संख्या के अंतिम अंक भाई 11 से देख रहे हैं ना, तो 11 के नज़दीक कोई दहाई वाला नंबर देखेंगे, कितना है, 10, तो हम क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं ना, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में और माइनस कर देंगे, 3 एकन 3, घटाओ, ये बचा 4 8 6 4 2, फिर से करेंगे वही चीज़, तो -1 की 4 में गुणा करेंगे तो माइनस का 4, घटाएंगे 4 6 4 2, फिर वही चीज़, एक में 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, और 246 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 4 2, फिर वही चीज़, -2 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22, और 22 देख लो किसका मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल है। तो एक ये वाला नियम है आपका, ठीक है ना, एकाधिका नियम बोलते हैं इसको। लेकिन अब यार सवाल तो है इस तरह से कि भाई क्या जोड़ा जाए कि योगफल क्या हो जाए, 11 का मल्टीपल हो जाए। इसको आसान करने के लिए थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा बस। 1331 मैंने एक नंबर ले लिया समझाने के लिए, और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 1330 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 11 का गुणज हो जाए, यानी कि 11 का मल्टीपल हो जाए, ठीक है, यही तो है भाई। अब हम क्या देखेंगे, अब मुझे एक बात बताओ, 1300 कितना है, 30 है, संख्या के सम स्थानों का 1 और 3 कितना हो गया, 4, और ये कितना हो रहा है भाई, 3 और 0, यानी 3 हो गया, दोनों का अंतर कितना है, 1, यानी अगर मैं एक इसमें जोड़ दूँ, है ना, एक अगर मैं जोड़ दूँ, एक्स की जगह क्या रख दूँ, 1 रख दूँ, तो हमारा आंसर मिल जाएगा जो कि 11 का मल्टीपल हो जाएगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा, यहाँ पर अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो देखो, 7 अलग लिख लेते हैं थोड़ा सवाल को, ठीक है, यह आपका 7 5 6 8 9 6, देखो विषम स्थान देखेंगे, 7 और 6 13, 13 और 9 कितना हो गया, 22, माइनस कर रहा हूँ, ठीक है ना, 5 8 13, और 13 और 6 कितना हो गया, 19, माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, 3, यानी अगर मैं x की जगह क्या रख लूँ, 3 रख लूँ, तो हमारा जो आंसर मिल जाएगा 11 का मल्टीपल हो जाएगा, तो आंसर कितना हो गया, 3 हो गया, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ऐसा आप जब भी सवाल आएगा आप आसानी से बना सकते हो, मैंने बता दिया आपको। ओके, अब देखिए अगला सवाल, सवाल दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। मैंने माना कि दो संख्या भाई फर्स्ट और सेकंड मान लेता हूँ इस तरह से, कितना है ये, 48 है, इनमें से यदि एक संख्या का तिपैया, सॉरी, यदि एक संख्या एक तिपैया साइकिल के पहियों की संख्या से किसी पक्षी के पंखों की संख्या और आपके हाथ की उंगलियों की संख्या के दुगने के योग को भाग देने से प्राप्त संख्या के बराबर है, ठीक है ना,
तो दूसरी संख्या क्या है? देखो, एक संख्या इसने क्या बोल दिया है कि एक संख्या जो है ना, जैसे जैसे बोल रहा है ऐसे ऐसे करेंगे। देखो, एक संख्या, यदि एक संख्या एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से, तिपहिया साइकिल, तिपहिया मतलब एक तिहाई, साइकिल के पहियों की संख्या से किसी पक्षी के पंखों की संख्या, पक्षी के पंख कितने होते हैं? दो, ठीक है, और आपके हाथ की उंगलियों की संख्या की दुगनी के योग को भाग दें। ध्यान देना, भाग दें यानी भाग किससे, क्या है, किससे दिला रहा है ये? भाग दिला रहा है तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से। ओके, तो मुझे ये बताओ, सवाल ने ये कहा है एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से, तिपहिया अगर तिपहिए हैं तो इसका मतलब इसमें कितने होंगे? तीन पहिए होंगे, यानी तीन से हमें भाग करना है। ये तो बात होगी, तीन से हमें क्या करना है? भाग करना है। अब आगे क्या बोला है? किसी पक्षी के पंखों की संख्या कितनी होगी? दो, और आपकी हाथ की उंगलियों की संख्या की दुगनी के योग को, हाथ की उंगली कितनी है? पाँच, और पाँच का दोगुना, ये हो गया 12, और 12 को तीन से भाग किया तो इस संख्या पहली की आ गई 4। अब मुझे ये बताओ, पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या निकालनी है, और इन दोनों का योगफल गुणनफल है 48, तो 4 से भाग किया तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, यानी दूसरी संख्या क्या आ गई? 12। सवाल ने ये पूछा है कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या आ गई? 12। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, सवाल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। सवाल ने, देखो मैं दोबारा पढ़ के बता रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन है। यदि संख्या एक संख्या एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से, है ना, किसी पक्षी के पंखों की संख्या और आपके हाथ की उंगलियों की संख्या के दुगने के योग को भाग देने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी एक संख्या क्या मान ली मैंने? एक मान ली है ना, और इस संख्या को तीन से भाग करना के लिए बोला है, और किस किस को भाग करने के लिए बोला है? पक्षी के पंखों की संख्या और हाथ की उंगलियों के दुगने के योग को। बस, अगला सवाल है 91 प्लस 92 प्लस 93, और ये दे रखा है आपका 110। सबसे पहले तो देखो, योग करने का मैं एक फॉर्मूला और बता रहा हूँ आपको। योग निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2, और इनटू में लिखेंगे n, यानी कुल पद कितने हैं। अब मुझे ये बताओ, देखो ये सबसे आसान तरीका है, वरना n प्लस 1/2 उससे निकालना पड़ेगा, और वो प्रथम से निकालता है। ये बताओ मुझे, अगर मैं आपसे कहूँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर ये कितने पद हैं? कितने पद हैं? आप कहोगे 5 पद हैं यहाँ पर, ये 1 2 3 4 5। लेकिन मैं कहूँ यार ऐसे बड़ी संख्या दे दे, तब कैसे निकालोगे? तब हम ऐसे निकालेंगे, दोनों का अंतर देखेंगे, पहली संख्या और अंतिम संख्या का। 4, 4 में 1 ऐड कर देंगे, यानी 5 हो गया ये। अब मैं देख रहा हूँ यार, 91 से 110 तक की संख्या, कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल कितने पद हैं, तो मैं निकालूंगा, दोनों का अंतर देखेंगे। अंतर देखा तो ये आ गया 9, 19 हो गया। 19 हो गया ना भाई, 91 और 110, तो ये आ गया आपका 19, प्लस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 20। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 20। ओके, तो पहला पद कितना है? 91, प्लस अंतिम पद कितना है? 110 डिवाइड बाई 2, और टोटल नंबर कितनी है? 20। तो 20 से हमने गुणा कर दिया, तो 2 से काटा मैंने इसे, 10 बार कट गए, और ये आ गया 91 और
201 हो गया ना ये। 201 में अगर 10 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 2010। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखेंगे आप। देखो, यदि किसी दो अंकों की संख्या का ढाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक है, ये तो वही आ गया ना, ढाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक है। तो देखो इसमें ये 7 अधिक नहीं है, ढाई का जो अंक है ना यहाँ पर 7 कम है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन फर्स्ट हो गया। 8100 करते हैं ऑप्शन से इसको। पहली शर्त क्या है इसकी? किसी दो अंकों की संख्या का ढाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक है। तो ढाई का जो अंक है इकाई के अंक से कितना है? 7 अधिक है। पहली शर्त क्लियर। दूसरी शर्त है आपकी, यदि हम संख्या में 63 घटाएं, संख्या 81 में से हम 63 घटाते हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है भाई? 11 में से 3 गया तो 8, 18। तो इसने बोला है प्राप्त नई संख्या अंकों के अदला बदली कर बनी है। तो जो नई संख्या बनी है ना, वो इस मूल संख्या के अंकों की अदला बदली करके बनी है। देखो भाई, 81 था, 81 से 18 हो गया, यानी अंक पलट गए। उसने बोला संख्या पता लगाइए, तो संख्या क्या होगी हमारी? एक 81 हो गई, यानी दूसरी शर्त भी क्लियर कर दी इसने और पहली शर्त भी क्लियर हो गई। हमारा आंसर कितना आ गया? 81, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला सवाल। किसी कॉलेज में 1/5 लड़कियां और 1/8 लड़कों ने एक सामाजिक शिविर में भाग लिया। कॉलेज में कुल कितने छात्रों ने शिविर में भाग लिया? तो देखो यार, 1/5 लड़कियां और 1/8 भाग लड़के। तो इसने बोला कुल कितने छात्रों ने भाग लिया, तो ऐड कर देंगे बस इसको। तो एलसीएम कितना आ गया? 40। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। ये हो जाएगा 8 एकन 8 और ये हो जाएगा 5 एकन 5, तो ये आ गया 8 5 13, 13/40 आ गया ना। अगला सवाल देखेंगे आप। देखो ये सवाल अच्छा है भाई, और इसको समझना थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 से लेकर 10 तक अंक लिखने के लिए हमें कितने बटनों की आवश्यकता होगी? 1 2 3, यानी हम कितने बटन दबाएंगे? आप कहोगे कि कितने बटन दबाने होंगे भाई? देखो 9 तो हमें वो दबाने होंगे, प्लस में 2 और दबाने होंगे, यानी 11 बटन दबाने होंगे हमें। या फिर मैं कह सकता हूँ ऐसे, डायरेक्ट अगर मैं कहूँ तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि भाई 10 तो आएंगे आएंगे, लेकिन एक और आ जाएगा 11, यानी 1 से लेकर 10 तक जो अगर मैं बटन दबाना चाहूँ तो कितने बटन दबाने होंगे मुझे? 11 बटन दबाने होंगे। यही तो बात है। ओके, अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई मुझे 1 से लेकर 20 तक कितने बटनों की आवश्यकता होगी दबाने के लिए? बताओ। आप कहोगे 1 से लेकर 10 तक कितने हो गए? 11 हो गए। और अगर मैं 11 से स्टार्ट करूँ तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखो 10 के बाद में है ना क्या हो रहा है, हर बार हम 2 बटन का प्रयोग कर रहे हैं। 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, सब जगह 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 में हम दो, हर बार 2 बटन का यूज कर रहे हैं, तो कितने हो गए टोटल? 20। यानी 11 से लेकर 20 तक हमने कितने बटनों का प्रयोग किया? 20 का। या फिर मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणा 2 यानी 20। यही तो बात हो गई। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1 से लेकर 20 तक कितने बटन का प्रयोग किया है भाई? देखो 11 और 20 कितने हो गए? 31 बटन का प्रयोग किया है हमने, ठीक है ना।
अब देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप मुझे ये बताओ भाई, 1 से लेकर 50 तक लिखने के लिए हमें कितने बटनों की आवश्यकता होगी? ठीक है, या फिर आप मुझे अभी 1 से लेकर 30 तक बताओ। तो 30 तक बताने के लिए इसमें से सबसे पहले 10 कम कर दो, तो कितने बचे? 20। और 20 का दोगुना करेंगे तो 40, तो ये हो गए। और 1 से लेकर 10 तक, ये 10 कौन से कम किए मैंने? 1 से लेकर 10 वाले, तो उसमें 11 और आएंगे, यानी कितने हो गए ये? 1 से लेकर 30 तक बटन जो होंगे 31 ही आएंगे क्या वो? सॉरी, 51। ठीक है, 51 ही आएंगे। अब देखो यहाँ पर, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1 से लेकर 100 तक कितने होंगे भाई? 1 से लेकर 100 तक मुझे कितने बटनों की आवश्यकता होगी? समझ पा रहे हो ना आप सभी? अच्छा, लॉजिक वाला सवाल है। एक बार समझ में आ गया तो आप आसानी से कर दोगे। मैंने आपसे कहा था 1 से लेकर 30 तक, तो अगर 1 से लेकर 30 तक कहा था मैंने, तो भाई इसमें से 10 कम कर दो तो 20 हो गया ना, है ना? और 20 में कितने? हर बार 2 अंक, यानी 20 दूनी 40। 40 और 11 कितना हो गया? 51। अब अगर मैं कहूँ आपसे कि मुझे ये बताओ भाई, 1 से लेकर 100 तक कितने होंगे? 1 से लेकर 100 तक, तो देखो भाई, सबसे पहले तो देखो, ये 100 तक क्या हो गए? 3 अंक हो गए। हमें केवल चाहिए भाई 2 अंक। 2 अंक नहीं यार, 100 तक ही बताओ चलो। 100 तक अगर मैं बताऊंगा तो देखो यार, 10 कम कर दें इसमें से 90 हो गए। ठीक है ना? देखो, अब मैं इसको सवाल में ही बताता हूँ आपको, ठीक है ना? इसे मिटाते हैं क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगर आपको 2 तक की संख्या देखनी है, 2 अंकों वाली देखनी है तो 2 से गुणा करनी है। 3 अंकों वाली देखनी है तो 3 से गुणा करनी है। और 4 अंकों वाली देखनी है तो 4 से गुणा करनी है। बस आपको ये देखना है, ठीक है ना? अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे ये कहूँ, 1 से लेके 121 से लेके हमें कहाँ तक देखनी है? 1346 तक। तो सबसे पहले तो हम 3 अंकों की देखेंगे, तो 121 से लेकर 999 तक होती है ना 3 अंकों की। मुझे ये बताओ टोटल यहाँ पर संख्या कितनी हो गई है? तो 9 में से 1 घटाया 8, 9 में से 2 घटाया 7, 9 में से 1 घटाया 8, और प्लस 1 कर देंगे, अभी बताया था मैंने। ये हो गया 879, 879। यही तो होगी ना? अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 अंकों वाली संख्या कितनी हो गई, तो आप कहोगे 1000 से 1346 तक की संख्या देखनी है। तो इनको कम किया, कितना आया? 346 प्लस में 1, यानी हो गया 347। 347, ये कितनी है? 3 अंकों की संख्या है। 3 अंकों की संख्या कितनी हो गई? 879। और 4 अंकों की संख्या कितनी होगी? 347। ठीक है ना? 3 अंकों की जो संख्या है वो कितनी है? 879 है। तो इसमें हम हर बार हम 3 बटन का प्रयोग करेंगे, यानी 879 लिखने के लिए हमें कितने बटनों का प्रयोग करना पड़ेगा? 3 बटनों का प्रयोग करना पड़ेगा। उसी प्रकार 3 अंकों की अगर हमें संख्या लिखनी है ना, तो हर बार हमें 3 बटन यूज करने पड़ेंगे। तो कुल मिला के हमें कितने यूज करने पड़ेंगे भाई? 3 दूनी 27 का 7 हासिल 2, 3 7 21 और 2 23। 23 का 3 आ जाएगा, और हासिल कितना बचा? 2। 3 8 24, 24 और 2 हो गया 26। यानी हमें 3 अंकों की कुल 879 संख्या लिखने के लिए 2637 बटन दबाने होंगे। और 4 अंकों की संख्या लिखने के लिए हमें कितने बटन दबाने पड़ेंगे? 4 से गुणा कर देंगे। 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 चौक 16 और 2 18, 4 तिया 12 और 1 13, यानी 1388 बटन दबाने पड़ेंगे हमें 4 अंकों की संख्या लिखने के लिए। और कितनी संख्या लिखनी पड़ेंगे? 347 संख्या। तो इसने बोला है कुल कितने बटनों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर देखो, 3 अंकों के जो हमने यूज़ किए वो 2637, और 4 अंकों के लिए कितने बटन यूज़ किए? 1388। दोनों को ऐड कर देंगे, 7 में 8 ऐड किया
तो 15, 15 का 5 हासिल 1, 3 और 8 कितना हो गया 11, 11 और 1 हासिल का 12, 12 का 2 हासिल 1, 6 और 3 9, 9 और 1 हासिल का 10, हासिल 1 बचा। तो 2 और 1 3 और 1 हो गया 4, यानी 4025 बटनों का हमें यूज़ करना पड़ेगा। ओके, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। भाई इस क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। ओके, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।